अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान की तैयारी से रिलेटेड एक खूबसूरत स्किट। तीन दोस्त अलीशा, फातिमा और जोया चाय की दावत पर मिलती हैं और रमजान की तैयारी कुछ इस तरह से डिस्कस करती हैं। गर्ल्स, रमज़ान बस कुछ बस दिनों में कुछ है। दिनों में है। चलो चेक करते हैं कि हमारी इबादत, स्केड्यूल और रोज़ा रखने की मेंटल और फिज़िकल प्रिपरेशन हो गई क्या? मैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ, लेकिन ऑनेस्टली अभी तक कुछ प्लान नहीं किया। मुझे लगता है मैं फर्स्ट रोज़े के दिन डिसाइड करूँगी क्या करना है। फातिमा, रमज़ान की तैयारी भी वैसी ही होती है जैसे किसी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की या किसी मेहमान के आने की। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, उतना ही अच्छा मकसद हासिल होगा। हाँ, बिल्कुल। प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले अपनी इबादत को बढ़ाते थे। एक हदीस में आता है, जो कि सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज्तहीदु फ़ी रमज़ाना मा ला यज्तहीदु फ़ी गैरिही। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादत में इतनी कोशिश करते, जो किसी और महीने में नहीं करते थे। मतलब हमें भी रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, चलो डिस्कस करते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मुझे कुरान समझने में मुश्किल होती है। सिर्फ अरबिक पढ़ने का सवाब तो मिलता है, पर तर्जुमा पढ़ना और समझना मुश्किल लगता है। छोटी-छोटी आदतें डाल लो, रोज़ सिर्फ 5-10 आयतें पढ़ लो और उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करो। धीरे-धीरे आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। मैं तो ऐसे ही करूँगी। बिल्कुल। बुखारी की एक हदीस है, जिसमें प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमा अल कुरआन व अल्लमहु, जिसके मायने हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे छोटी शुरुआत से घबराना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह मैं भी रोज आयतों को तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश करूंगी। अच्छा, एक बात और, रमज़ान सिर्फ फास्टिंग का नाम नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का भी नाम है। हाँ, लेकिन सबसे मजेदार पार्ट तो इफ्तार होता है ना। बहुत सारी डिशेस और मिठाइयाँ। हाँ, मगर रमज़ान का असल मकसद सिर्फ खाना तो नहीं है। इब्न माजा की एक हदीस है, जिसमें प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा अस्सियामु मिनल अक्ली व शरबी फ़क़त बल अस्सियामु मिनल लग़वी वल रफ़ती। यानी कि रोज़ा सिर्फ खाना और पीना छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि बेकार बातों और बुरे आमाल से बचने का भी है। मतलब हमें सिर्फ अपनी क्रेविंग्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी हम लाइट और हेल्दी इफ्तार प्लान कर सकते हैं जो इबादत में मदद दे। गुड आइडिया। चलो हम एक हेल्दी रमजान मेन्यू बनाते हैं, जो एनर्जी भी दे और इबादत के लिए ताकत भी। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? हाँ, एक और ज़रूरी बात, रमज़ान सिर्फ इबादत और फास्टिंग का नहीं, बल्कि गरीबों की मदद का भी महीना है। प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सदका देते थे। बुखारी की हदीस है, काना अजवाद नासी व अजवादु मा यकूनु फी रमदाना। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे, और रमज़ान में तो सबसे ज़्यादा। मतलब अगर हम किसी को इफ्तार करवा दें, तो हमें भी उतना ही सवाब मिलेगा? बिल्कुल। इससे भी रिलेटेड तिरमिज़ी की एक हदीस है, मन फत्तरा सईमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैरा अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरी सईमी शैअन। जिसका मतलब है, जो भी किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएगा, उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा, बिना किसी भी कमी के। वाओ! चलो हम मिलकर राशन और इफ्तार पैक्स रेडी करते हैं जो ज़रूरतमंदों को दे सकें। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ। अच्छा, क्या तुम दोनों को पता है, रमजान का सबसे अफजल वक्त है उसकी लास्ट 10 नाइट्स। हाँ, लैलुत्तुल कदर है ना? एक ऐसी रात जो हज़ार महीनों से भी बेहतर है। हाँ, गुड। अल्लाह ने कुरान में सूरह अल कद्र में फरमाया, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। यानी कि लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर है।
لیکن اس رات کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے، میں بتاؤں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے اور زیادہ چانسز ہیں 21، 23، 25، 27 یا 29 کو ہے۔ ہم اس وقت زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشل دعا بتائی ہے جس کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، جو کہ ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کے معنی ہیں یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ چلو ہم لاسٹ 10 دن اپنی پوری طاقت سے عبادت کرنے کی پلاننگ کریں۔ تو فکس، ہم آج سے رمضان کی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنی عادتیں سدھاریں گے، قرآن سمجھیں گے، صدقہ دیں گے اور عبادت میں وقت گزاریں گے۔ ہاں، اور سب سے ضروری، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے زندگی کا بہترین رمضان بنے، انشاءاللہ۔ 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 زویا، آپ نے لاسٹ ٹائم ہمیں مومنات اکیڈمی کے بارے میں بتایا تھا، جس اکیڈمی سے آپ کو یہ سب نالج ملتی تھی۔ الحمدللہ میری امی جان نے بھی مومنات اکیڈمی جوائن کر لی ہے۔ اب میں اور میری امی جان خوب ساری دینی نالج گین کر رہے ہیں، اور آپ نے گھر والوں، ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس کو اکیڈمی سے جوائن ہونے کے لیے بولا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ و ایاکی خیر۔